हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक मिश्रा और आज यहाँ पर मैं एक नए पैटर्न के साथ एक नए वीडियोस की सीरीज के साथ आया हूँ। और आज से मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली प्रेडिक्शन और डेली प्रेडिक्शन आपको डेली सुबह मॉर्निंग में 5 से 5:30 6 बजे मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा और उसके बाद आपको ये 7 साढ़े 7 तक आपको आपके मोबाइल्स में नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और डेली प्रेडिक्शन करूंगा। तो यहाँ पर आज जैसे मैं अभी अपन देख रहे हैं, ये यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ वीकली चार्ट है ये। तो वीकली चार्ट में हम देख रहे हैं कि अभी कुछ महीनों से मतलब 5-6 महीने का अगर मैं देखूं तो मेरे को एक प्राइस एक्शन यहाँ पर जो है ये ऊपर गया, इसके बाद ये नीचे आया यहाँ तक और फिर ये ऊपर गया, उसके बाद वहां से ऊपर से फिर मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया और अब यहाँ पर फिर एक प्राइस एक्शन बना रहा है। प्राइस एक्शन मतलब कि मार्केट जब भी आपका ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के फिर ऊपर जाएगा, तो इसको एक प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन मतलब कि जैसे इस टॉप पे गया, इस सपोर्ट पे, ये रेजिस्टेंस है अभी इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो एक प्राइस एक्शन बनाएगा। मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है। तो अभी जो प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन में देख रहे हैं वो मार्केट ये गया, ये गया, ये आया और ये आया और अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है मार्केट। अब यहाँ से या तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पर एक हरी लाइन आपको दिख रही है नीचे और ऊपर एक लाल लाइन निकली है। ये हरी लाइन जो है ये, इसको मैं यहाँ पे सपोर्ट बोलता हूँ, सपोर्ट, और ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अभी और जो आज के सेंटीमेंट दिख रहे हैं, जैसे कि आज मैं मॉर्निंग में मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हम पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को और अपने लोकल सेंटीमेंट को पूरा कैलकुलेट कर पाए और पूरी तरह से देख पाए कि आज मार्केट में क्या होगा, ताकि अपन डेली बेसिस पे अच्छी एनालिसिस कर पाए और पीछे क्या हुआ है उसको भी देख पाए। तो जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अभी जो हमारा डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स का US30 मतलब कि डाउ फ्यूचर जो आप देख रहे हैं, तो अभी काफी गैप डाउन पे है, काफी गैप मतलब बहुत ज्यादा मतलब मार्केट गिरा हुआ है। फ्राइडे को लगभग 990 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट गिर चुका था। लेकिन अभी जो इसका हम डेली चार्ट देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है, देखिए। तो डेली चार्ट देखने में हमको यहाँ पर जो है अभी ये अपने सपोर्ट पे चल रहा है, सपोर्ट तक इसने होल्ड करा हुआ है। तो ये सपोर्ट पे है और यहाँ से ये इस सपोर्ट को तोड़ेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अब ये तो आगे दिखेगा, लेकिन जो आज मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में हमारा बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होने वाला है, क्योंकि निफ्टी जो SGX निफ्टी है, SGX निफ्टी मतलब सिंगापुर निफ्टी, वो यहाँ पर काफी नीचे है और करीबन 17,000 के आसपास है, वो 17,000 के आसपास है। और मैं उसको जैसा अपन देख रहे हैं, जैसा अभी मैं करंट के आपको देख के एग्जैक्ट बताता हूँ, वो अभी 17,000 के आसपास चल रहा है, 17,015 पे चल रहा है, मतलब 165 पॉइंट नीचे है। तो अपना निफ्टी जो है वो गैप डाउन ही खुलने वाला है आज, ये कंफर्म है, मतलब एकदम कंफर्म है कि गैप डाउन खुलेगा।
और यहाँ पर एक सपोर्ट, जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रीन लाइन बनाई है, एक रेड लाइन बनाई है डाउ जोन के चार्ट में, ये भी इसका यहाँ पर जो इसका यहाँ पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। तो अभी अपने को यहाँ पर ये समझना होगा कि हमको सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, लेकिन अभी यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर ये यहाँ पर अपने सपोर्ट पे ही चल रहा है और सपोर्ट से नीचे नहीं आया है। ये देखिए, ये सपोर्ट के नीचे नहीं आया है। तो जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं सपोर्ट के नीचे नहीं आया है, तो मतलब ये अभी यहाँ पर डाउन नहीं गया है। तो मार्केट इतना नीचे जाने का मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे चल जाएगा या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब अगर वैसे तो मार्केट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन वीकली बेसिस में तो मैं देख रहा हूँ, पहले वीकली बेसिस का आपको बता दूं, वीकली बेसिस में निफ्टी बैंक का सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 35,535 के आसपास का आ रहा है, 35,535 के आसपास। तो यहाँ 35,535 का आसपास का सपोर्ट आ रहा है। तो वीकली बेसिस में इससे ज्यादा नीचे मार्केट नहीं गिरना चाहिए। अगर इससे ज्यादा गिरते हैं तो और ज्यादा वीक हो जाएंगे और फिर मार्केट में एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा और वीक ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि अगर अपन बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में चलते हैं, तो डेली चार्ट में खोलता हूँ, यहाँ पे भी आप जैसे देख पा रहे हैं कि जो प्राइस एक्शन बना है वो ये और ये तो अभी इसमें थोड़ी जगह और दिख रही है मुझे, जो शायद आज ही फिल हो जाए, जो 35,453 के आसपास का ये दिख रहा है। ये देखिए 35,453 है ना, 35,453 इसमें दिख रहा है। बाकी जो वीकली पे है 35,500, मतलब 35,400 से 500 की रेंज अपन मान के चलते हैं, 35,400 से 500 पे सपोर्ट इसको मिलेगा। 35,400 से 500 के बीच में सपोर्ट लेके ये यहाँ से या तो मार्केट ये पुल बैक करके ऊपर चल जाएगा, और आप जैसे मैंने ये लाइन ऊपर बनाई, आप यहाँ देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, एक डब्ल्यू पैटर्न, ये देखिए अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए ये गोला जो बनाया मैंने, एक मार्केट क्या एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है और ऐसा ऊपर जाता है इस तरह से। तो अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो मैं गोला बनाया, तो डब्ल्यू पैटर्न अगर मार्केट बनाएगा तो मार्केट तेजी से ऊपर चल जाएगा। और अगर यहाँ वैसे मेरे को डब्ल्यू पैटर्न बनाने की संभावना ज्यादा लग रही है, डब्ल्यू पैटर्न जरूर बनाएगा। और तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना के और फिर से ऊपर जाएगा। बहुत ज्यादा तेज गिरावट मार्केट में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा एक्सपेक्ट हो रही है। हल्की गिरावट आज होगी या आज हो कल हो, उस हिसाब से अपन देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये इस सपोर्ट में, यहाँ पे जब सपोर्ट पे आएगा ये, तो यहाँ से सपोर्ट लेगा ये, और यहाँ से सपोर्ट लेके इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करना चाहिए। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म यहाँ पर कर दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये तो हो गया अपना डेली चार्ट पे एनालिसिस। और फिर ऊपर जो अपना रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस ये देखिए यहाँ रेड लाइन बनी है, ये 38,756 का है। 38,756 का जो रेजिस्टेंस है उस वहां तक मार्केट जाने की पूरी उम्मीद है, और वहां से ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद फिर 40,000 भी पहुंच सकता है, और पुराना जो है वो 41,000 तक
के का सफर तय कर सकता है अगर एक मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलती है तो। अब अपन डेली उसमें आते हैं कि डेली प्रेडिक्शन में जो अपन 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज क्या होगा तो क्या हो सकता है। जैसे अपन 50 मिनट के चार्ट देखते हैं तो अपने को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बीच में गैप अप दिखाई देता है, ये गैप अप। अब मार्केट आज भी गैप डाउन खुलेगा, मतलब कि करीबन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी 36,000 पे है तो करीबन 500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, 500 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ हो सकता है, पूरा 500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। तो ये 500 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, तो 500 पॉइंट मतलब ये 35,500 पे जा सकता है गैप डाउन में, और 35,500 पे जो गैप डाउन होगा वो 35,500। अगर ये गैप डाउन हुआ, सपोज करते हैं अपन, अगर ये गैप डाउन हुआ और 35,500 पे गया तो 35,500 पे सपोर्ट आएगा, और सपोर्ट आएगा तो नेचुरली मार्केट ऊपर उठेगा। अपन देख रहे हैं कि गैप डाउन तो होना ही होगा, और 35,500 पे पहुंचा तो वहां से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, मार्केट ऊपर की तरफ आएगा और इस गैप को फिलअप करने का ट्राई करेगा, ये वाले गैप को। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना बहुत जरूरी है, जो कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट का क्या करेगा। मार्केट की दिशा, डायरेक्शन हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हम अपने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वेट करें और उसके बाद हम देखें। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी रहता है। मैंने अपने कुछ वीडियो में, पूरे वीडियो में बताया है आपको कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। तो अभी अपन यहाँ पर जैसे कि इस चार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको बताता हूँ। ये सपोज करें कि अपना गैप डाउन हो नहीं होना है, वो सपोज उसको मान ही लीजिए, क्योंकि मैं कंफर्म बोल रहा हूँ गैप डाउन होगा। गैप डाउन होगा यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। अगर ये गैप को फिलअप कर देता है, इस गैप को फिलअप कर देता है और गैप फिलअप करके ऊपर की तरफ आता है, तो अपन को ये समझ में आ जाएगा कि गैप फिलअप करके ऊपर आ रहा है, इन द सेंस कि मतलब मार्केट में अब तेजी बन रही है। तो अपन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के, इधर एक स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर के लिए टारगेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे अपन। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अपन ये होगा, अगर गैप डाउन करके 35,500 के नीचे चला गया तो 35,500 के नीचे जाएगा तो 35,500 पे अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए, और शॉर्ट पुट बाय कर सकते हैं या कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और आप 35,500 के नीचे फिर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, और 35,500 पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपना। तो ये आज की थ्योरी है, मतलब 35,500 जो है बैंक निफ्टी के लिए अपना मेन वो है। अब इसके बाद अपन आते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे भी देख रहे हैं कि अपन काफी गैप डाउन हुआ है अभी यहाँ पर लास्ट फ्राइडे को, यहाँ से पूरा गैप डाउन, भी देखिए पूरा गैप डाउन आया है यहाँ पर, और आज भी यहाँ पर गैप डाउन आएगा। तो निफ्टी के लिए जो अभी अपनी सपोर्ट रेंज है वो यहाँ पर दिख रही है
मैं 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट चार्ट की, ये सपोर्ट रेंज। तो अगर 16,800 के नीचे अगर निफ्टी गया, 16,800 16,800 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो उसके लिए एक मतलब प्रॉब्लम वाली बात होती है। 16,800 के नीचे की मतलब क्लोजिंग भी नहीं होना चाहिए और 16,800 के नीचे का मतलब ब्रेकडाउन भी नहीं होना चाहिए। ये 16,800 के नीचे अगर 16,800 तक आता है तो वहां पर एक अच्छा सपोर्ट है। जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पर वीकली पे दिखा रहा हूँ, इसके वीकली चार्ट पे, क्योंकि आज मंडे है तो मैं वीकली पे भी डिस्कस करूंगा। डेली मैं सिर्फ 15 मिनट चार्ट पे ही डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर जैसे वन वीक का इसका चार्ट अपन देखते हैं, तो 1 वीक का चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए, तो निफ्टी में जो वीकली चार्ट है उसमें जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो क्लियर कट आपको यहां से दिख रहा है। ये प्राइस एक्शन वीकली चार्ट में, ये ऊपर, ये नीचे, ऊपर, यहां से फिर नीचे आया, और ऊपर यहाँ गया, और एक फिर अभी रिट्रेस होकर नीचे आया है। ये जो है इसमें अपन यही देख रहे हैं कि 15,500 का जो है वो एक सपोर्ट है, 15,500 का सपोर्ट रेंज है, और ऊपर में निफ्टी को 18,500 तक जाना है। ये 18,500, तो ये इसका वीकली पर अगर देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस है, और 15,500 इसका अभी सपोर्ट रेंज है। तो इसमें अभी 16,800 का जो लेवल है, जो 16,800 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट रखता है। वो 16,800 का लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए, वीकली में भी और डेली बेसिस में भी उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो क्रॉस होगा इन द सेंस मार्केट में एक बिकवाली का प्रेशर आ जाएगा, काफी तेज से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो निफ्टी के वीकली पे भी अपन ऐसे यहाँ दिख रहा है, मतलब ये जो अपन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर देखें तो ये इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है यहाँ पर, है ना। तो इसको अपन अब इसके डेली चार्ट में जाते हैं। देखिए, इसमें जो प्राइस एक्शन पहले बताऊंगा आपको, तो प्राइस एक्शन जो बना है इसमें ये ऊपर, ये नीचे, और ये ऊपर, और ये नीचे। अब यहां से इस वाले पॉइंट को देखिए, 17,000 एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है डेली बेसिस पे, और उसके बाद 16,800 का जो लेवल है वो भी एक सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट 17,000 को सपोर्ट कर गया, जैसे मैंने 35,500 बैंक निफ्टी में बताया है, इसमें 17,000 होना चाहिए, 17,000 या 16,800 के बीच का रेंज में, 16,900 मान लिया, 16,900 का सपोर्ट कर गया, तो सपोर्ट करके ये अगर थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट करके और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो डब्ल्यू पैटर्न बनाने पे अपन मान जाएंगे कि यहाँ पे तेजी आ गई है।
अब देखते हैं आज मार्केट में क्या होता है। वैसे लास्ट क्लोजिंग जो है 17,171 की है, 200 पॉइंट का डिप तो आने वाला है आज। गैप डाउन इसमें कम से कम 170 पॉइंट का गैप डाउन तो होना ही है। 17,000 पे तो ये खुलेगा ही। अब 17,000 पे सपोर्ट लेता है कि 17,000 के नीचे आता है, ये आज देखने लायक है। तो 17,000 पे आप एक बार जो बाई की पोजीशन बना के एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद वहां से आप वेट कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। स्टॉप लॉस एक लेवल पे आपका स्टॉप लॉस लगना ही लगना चाहिए। आज अगर क्लोजिंग निफ्टी 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, इस मतलब जो सेंटीमेंट मार्केट के है वो काफी बेयरिश है, मतलब काफी डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है और बैंक निफ्टी में 35,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि मार्केट में एक बिकवाली का प्रेशर जो है वो खत्म हो गया है। और अगर देखते हैं आज शाम को क्या क्लोजिंग होती है, फिर अपन शाम को एक बार फिर इसमें डिस्कस करेंगे। कल मॉर्निंग में फिर मैं आपके साथ आऊंगा यहाँ पर, तो आपको पूरा प्रेडिक्शन बताऊंगा। मेरा डेली मॉर्निंग में ही प्रेडिक्शन आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे बढ़िया रहता है कि आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन में दे सकता हूँ। बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं वो एक दिन पहले प्रेडिक्शन देते हैं और वो फॉरेन मार्केट के बारे में नहीं बताते। मैंने आपको जैसे फॉरेन मार्केट के बारे में बताया कि डाउ जोन्स की कंडीशन से बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को। मेरे 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और चैनल मोनेटाइज भी हो गया। तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपके पास जेरोधा का अकाउंट नहीं है तो जेरोधा का अकाउंट का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे शेयर मार्केट संबंधित सारे वीडियोस, लाइव वीडियोस जो हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियोस पे जाके भी मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं और वहां से पूरे वीडियोस का नॉलेज ले सकते हैं। और आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है, तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेरी हो, तो मैं बिल्कुल आपके लिए आपको सपोर्ट करूंगा। तो इस प्रकार से मैं ये आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन है। तो बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 35,400 से 500 के बीच में बताऊंगा। और 17,000 और 17,000 के नीचे 17,000 मतलब 16,950 और 17,000 के बीच में निफ्टी को रहना चाहिए। उसके 16,950 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, एकदम क्लियर कट। क्लोजिंग तो नहीं देना चाहिए। अगर क्लोजिंग दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना बेयरिश हो चुका है। और 16,800 तो काफी क्रूशियल लेवल है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए निफ्टी को। ये मतलब एकदम मेरा वीकली प्रेडिक्शन है और अपन कल फिर मॉर्निंग में मिलेंगे अपने डेली प्रेडिक्शन के साथ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।